नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आणविक कक्षक सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आणविक कक्षकों का निर्माण करने के नियम। ठीक है, ये एमओटी के अंदर ही है, ध्यान रखना। देखो, जब हम एमओटी पढ़ते हैं, आणविक कक्षक सिद्धांत पढ़ते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो कक्षक हैं, जो ऑर्बिटल हैं, वो आपस में किस प्रकार संयोग करते हैं, आपस में किस प्रकार संयोग करते हैं, आपस में किस प्रकार क्रिया करते हैं। ठीक है, तभी हम आगे की बात कर सकते हैं। क्लियर है? तो आणविक कक्षकों के निर्माण करने के हम कुछ नियम पढ़ रहे हैं, वो बात हमको देखनी है। ठीक है, तो नियम देखते हैं। तो पहला नियम, ठीक है, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि केवल वे ही कक्षक संयोग करते हैं, केवल वे ही कक्षक संयोग करते हैं, संयोग करते हैं। कौन से? कौन से? जिनकी ऊर्जा, जिनकी ऊर्जा या तो समान हो या लगभग समान हो, लगभग समान हो। ठीक है, केवल वे ही ऑर्बिटल्स, वे ही कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे जिनकी ऊर्जा या तो समान हो या लगभग समान हो, थोड़ा बहुत अंतर चल जाएगा। ठीक है, यदि कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, ध्यान रखना, यदि कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, समान होती है, तो सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। बिल्कुल समान है कक्षकों की ऊर्जा, तो सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ जाए, थोड़ा सा भी अंतर आ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो बंध बनेगा वो बनेगा आयनिक। ठीक है, अगर कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है तो जो बंध बनता है वो बनता है आयनिक। तो यदि कक्षकों की ऊर्जा समान होती है तो सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, और यदि कक्षकों की ऊर्जा में, कक्षकों की ऊर्जा में अंतर अधिक हो, अंतर अधिक हो, ज़्यादा अधिक भी नहीं होना चाहिए, तब बंध ही नहीं बन पाएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, और यदि कक्षकों की ऊर्जा में अंतर अधिक हो तो आयनिक बंध का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आयनिक बंध का निर्माण होता है, आयनिक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, समान हो या लगभग समान हो। ठीक है, समान होगी तो सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा, और लगभग समान होगी यानी कि थोड़ा बहुत अंतर होगा तो आयनिक बंध का निर्माण होगा या आयनिक गुण होंगे। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है? संयोग करते समय, संयोग जब हम कर रहे हैं, संयोग करते समय जो ओवरलैपिंग है, जो अतिव्यापन है, जितना अच्छा होगा बनने वाला बंध उतना ही अच्छा व मजबूत होगा। तो यहां लिख देता हूं, संयोग करते समय अतिव्यापन जितना अच्छा होगा
बनने वाला बंध उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, बनने वाला बंध उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, तीसरी बात क्या है, देखो जब हमारे पास कक्षक संयोग कर रहे हैं तो कोई से भी कक्षक संयोग कर सकते हैं। मतलब खाली कक्षक भी संयोग कर सकते हैं, आधे भरे हुए कक्षक भी संयोग कर सकते हैं और पूरे भरे हुए कक्षक भी संयोग कर सकते हैं। कैसे भी ऑर्बिटल हो आपस में संयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जरा, क्या लिख देता हूँ, संयोग करते समय अर्धपूर्ण यानी कि आधे भरे हुए, पूर्ण भरे हुए व रिक्त कक्षक, बिल्कुल रिक्त कक्षक व खाली कक्षक भी अतिव्यापन कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है, चाहे कैसे भी ऑर्बिटल हो, खाली हो, भरे हो या फिर आधे भरे हुए हो, कैसे भी अतिव्यापन कर सकते हैं। ठीक है, चौथी बात क्या है, अगर हमें बंद क्रम निकालना है, बंद क्रम का मतलब क्या है, बंद क्रम का आप मतलब ये लगा लीजिए कि दो परमाणुओं ने आपस में कितने बंध बनाए। ठीक है, दो परमाणुओं ने आपस में कितने बंध बनाए तो उसे हम बंद क्रम कहते हैं। तो बंद क्रम अगर हमको निकालना है किन दो परमाणुओं के बीच, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 बंधी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन माइनस अबंधी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बंदी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस अबंदी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। बंदी कक्षक और अबंदी कक्षक मैंने आपको कल बताया था, ये दो ऑर्बिटल है, जैसे आपस में मिलकर दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, नीचे जो जितने भी ऑर्बिटल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन देख लेने हैं कितने हैं। ठीक है, और ऊपर वाले में देख लेना है, तो इन इलेक्ट्रॉनों में से इनको घटा लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 0 है, तो आपको क्या करना है 1/2 2 - 0। ठीक है, आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ केवल बचेगा 1, यानी कि दो परमाणुओं के बीच में कितना बॉन्ड होगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार आप बंद क्रम निकाल सकते हो। अभी हम जब MOT में डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको बंद क्रम निकालना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, तब आपको ये सिंपल सी बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आगे की बात करने के लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, मिटा दो। ठीक है, पांचवी बात हम कर रहे हैं। पांचवी बात क्या है, जब भी हम आणविक कक्षकों का निर्माण करें तो जो परमाणुओं की सममिति है वो एक जैसी होनी चाहिए। सममिति के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, जब भी हम आणविक कक्षकों का निर्माण कर रहे हैं तो उनकी सममिति एक जैसी होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूं, आणविक कक्षकों का निर्माण करते समय या
कक्षकों का निर्माण करते समय परमाणवीय कक्षकों की सममिति समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, जब भी हम आणविक कक्षकों का निर्माण कर रहे हैं तो परमाणवीय कक्षकों की सममिति समान होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से कक्षक होते हैं, आप सीधे ही याद रख लेना। जैसे हमारे पास ये है प्रथम कक्षक और द्वितीय कक्षक। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको बंध भी बता देता हूं, जो आणविक कक्षक है वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, आणविक कक्षक भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर हमारे पास एक कक्षक S है और दूसरा S है, ठीक है, एक कक्षक S है दूसरा S है, या PZ है, एक कक्षक S होना चाहिए और दूसरा S होना चाहिए, या फिर PZ होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आणविक कक्षक हमारे पास क्या बनता है, सिग्मा। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे ना ऑर्बिटल्स के अंदर, उनको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या बोलेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हमारे पास पहला कक्षक यानी कि एक कक्षक PZ है तो दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, दूसरा या तो S होना चाहिए या BZ होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में भी हमारे पास जो ऑर्बिटल होगा उसे हम बोलेंगे सिग्मा। सिग्मा का मतलब तो आप समझ रहे हो ना, सिग्मा का मतलब ऐसे सामने से ओवरलैपिंग, हमने पढ़ा है पहले से, कक्षकों की ओवरलैपिंग किस तरीके से, इस तरीके से सामने से, है ना, ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग सिग्मा का मतलब है ना। और अगर पाई की बात आ जाए तो पाई में कैसे होता है, ये ऐसे। ठीक है, साइड से समपार्श्विक अतिव्यापन। ठीक है, तो ये इस तरीके से समपार्श्विक अतिव्यापन होता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगर हमारे पास PX हो PX हो, दोनों के दोनों P हो, एक परमाणु का कक्षक वो भी PX हो दूसरे का भी PX हो, तो हमारे पास क्या बनेगा, पाई ऑर्बिटल। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से अतिव्यापन करेंगे दोनों ऑर्बिटल समपार्श्विक। और अगर हमारे पास यहाँ पे PY हो और यहाँ पे PY हो तो भी हमारे पास क्या बनेगा, पाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया कि कौन से ऑर्बिटल आपस में मिलकर किस किस प्रकार के आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तर आरेख के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख। तो मैं आपको यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये हमारे पास नियम हो गए। जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बात हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं MOT के डायग्राम, जिसके लिए हमने इतनी रामायण सुनाई है वो हम डायग्राम पढ़ रहे हैं, ऊर्जा स्तर आरेख पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास शॉर्ट नोट आ जाता है MOT पे तो आप वो लिख सकते हो, थ्योरी जो मैंने लिखवाई है, और एक दो डायग्राम बना सकते हो। लेकिन अगर आपसे डायग्राम पूछा जाता है तो हम बताते हैं। तो ऊर्जा स्तर आरेख सबसे पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं, समनाभिकीय ठीक है, समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु, समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु। ठीक है, अब ये समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु क्या है। ठीक है, ऐसा कोई अणु है जिसमें दोनों के दोनों परमाणु समान प्रकार के हैं, जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अणु में
दोनों के दोनों परमाणु यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, समान प्रकार के हैं। तो जब ऐसा अणु जिसमें समान प्रकार के परमाणु हो तो समनाभिकीय है, और अलग अलग होते तो हम क्या बोलते हैं, विषम नाभिकीय। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, वे अणु जिनमें उपस्थित परमाणु समान प्रकार के हो, समान प्रकार के हो, ठीक है, क्या कहलाते हैं, समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु कहलाते हैं। समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु कहलाते हैं। क्लियर है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, H2 अणु की, किसकी बात कर रहे हैं, H2 अणु की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, H2 अणु किससे मिलकर बना होता है, यह दो हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना होता है। यह दो हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना होता है। बना होता है। ठीक है, देखो हमारे पास दो हाइड्रोजन हैं, दो हाइड्रोजन हैं, एक तो ये और एक ये। आपको पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s1। ठीक है, केवल एक s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन हमारे पास ये रहा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ये आपस में क्या है, मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और दो ऑर्बिटल बनाते हैं। मैंने आपको बताया था समान संख्या में बनेंगे, तो दो ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसमें से जो ये वाला ऑर्बिटल है, ठीक है, आपको पता है जब एस एस मिलेंगे तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, सिग्मा बनेगा। कौन सा बनेगा, सिग्मा बनेगा। ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास कैसा है, बॉन्डिंग है। ठीक है, ये हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, और ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग के लिए मैं यहां लगा देता हूं स्टार। ठीक है, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1s हो गया। अब आप यहां देखिए क्या देखना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, परमाणुीय कक्षक, है ना। और ये हमारे पास जो कक्षक बने हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन है एक और एक, दो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ भरे जाएंगे, नीचे वाले ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे। तो मैंने यहाँ नीचे वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, यहाँ पे जो बंद ऊर्जा होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की बंद ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है, 104 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। 104 किलो कैलोरी मोल इनवर्स यहाँ पे होती है। ठीक है, और जो बंद लंबाई है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, बंद लंबाई है। ठीक है, तो बंद लंबाई कितनी होती है, 0.74 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बंद लंबाई कितनी होती है, 0.74 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और निकालनी पड़ेगी हमको हमेशा, बंद क्रम। ठीक है, बंद क्रम निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको अभी भी बताया था, याद रखना। हम आगे भी बंद क्रम निकालते रहेंगे जब तक हम एमओटी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो बंद क्रम निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2। ठीक है, और 1/2, और जो नॉन बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रॉन किसमें, इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसमें, इसमें, और इलेक्ट्रॉन किसमें, इसमें। ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इसलिए हमने बी लगा दिया, और एंटी बॉन्डिंग ए। ठीक है, अच्छा तो 1/2, इस वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ठीक है,
और इस वाले में कितने हैं, 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2 - 0 क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। तो यानी कि 1 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि किसी परमाणुओं के बीच में कितने बॉन्ड बन सकते हैं, है ना, किसकी सहायता से, MOT की सहायता से। और हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि बंध बना है या नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू आती 0 में, अगर वैल्यू आती 0 में तो इसका मतलब होता कि 2 परमाणु आपस में बंध नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन अब वैल्यू आ रही है 1, इसका मतलब है 2 परमाणु आपस में बंध बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जाओ हमारे पास बाकी के जो अणु हैं, जैसे हीलियम है, लिथियम है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।